रूपा के पति के देहांत के बाद उसके सपने में उसके पति रोज आते और उससे कहते कि तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथी हूँ। एक दिन रूपा सो रही थी। उसे ऐसा लगा कि उसके पति उसके बगल में सो रहे हैं। जब सुबह उठकर देखा तो रूपा के बगल में चादर पर सिलवट पड़ी हुई थी। तो रूपा इस बात को पता लगाने के लिए एक रात उसने अपनी छोटी बहन को वहाँ पर सुला दिया और खुद पर्दे के पीछे जाकर छुप गई और सब कुछ देखने लगी। जैसे ही उसके पति आए उसके तो होश ही उड़ गए। उसके तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि मेरा नाम रूपा है। मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। मेरे माँ पापा को मेरी शादी की बहुत चिंता रहती थी। कहते थे कि एक दिन अच्छा सा लड़का मिल जाए तो उसकी शादी कर दें। एक दिन बहुत अच्छा लड़के का रिश्ता आया। उसका नाम दिनेश था। मेरे पापा ने तुरंत ही सगाई कर दी। उसके बाद सगाई के 2 महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकला और सगाई के 2 महीने बाद ही मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद मैं अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में मेरे पति अकेले रहते थे, क्योंकि सास ससुर नहीं थे। कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया था। मेरे पति के एक दोस्त था, जो दोस्त कम भाई ज़्यादा था। सब कुछ सही चल रहा था। मेरे पति का छोटा सा घर था जिसमें हम लोग रहते थे। मेरे पति एक छोटी सी नौकरी करते थे, जिससे हमारा खर्चा आराम से चल जाता था। सब कुछ सही चल रहा था। अचानक एक दिन मेरे पति अपने काम से घर आए तो उन्हें चक्कर आ गया और वह गिर गए। तो मैंने उनके दोस्त रवि को तुरंत फ़ोन लगाया और उनको बताया कि दिनेश को चक्कर आ गया है, हमें उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा और तुम तुरंत ही घर आ जाओ। लगभग 10 मिनट में रवि घर आ गया, क्योंकि उसका घर मेरे घर से करीबन 10 मिनट की दूरी पर था। हम दोनों दिनेश को अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने उनको तुरंत हम दोनों ने उनका तुरंत चेकअप करवाया। डॉक्टर ने बताया कि इनको एक अजीब सी बीमारी हो गई है, जिससे धीरे धीरे शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि इसका कोई इलाज नहीं है क्या। डॉक्टर ने मना कर दिया। तो ये बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है और ना ही होता। अगर होता तो मैं ज़रूर करता। फिर कुछ दवाइयाँ लिखकर दिनेश को घर भेज दिया। लगभग एक महीने बाद दिनेश के गुजरने के बाद मैं उस घर में अकेली रह गई। मैं वह घर छोड़कर अपने घर आ गई, अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। लेकिन बहुत अजीब सी बात होती। रात को सपने में दिनेश आते और कहते कि तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी भी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सबको लगता है कि मैं यहाँ से चला गया हूँ, पर मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, घबराना नहीं। घबरा कर मेरी तुरंत ही नींद टूट गई और मैं उठकर बैठ गई। मैंने ये बात अपने मम्मी पापा को इस सपने के बारे में कुछ न बताया, क्योंकि मुझे पता था ऐसा सपना तो किसी को भी आ सकता है। मैं कुछ देर बाद फिर सो गई और उसके बाद दूसरे दिन मुझे कुछ ऐसा ही अजीब सा सपना आया कि दिनेश मेरे सपने में आए और कहने लगे कि रूपा, तुम अपने घर में जाकर क्यों नहीं रहती? मैं वहाँ पर अकेला रहता हूँ, तो मैं किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं होने दूँगा। ये दुनिया वालों के लिए मैं यहाँ से चला गया हूँ, पर मैं यही हूँ, तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र करता हूँ। जैसे ही मुझे यह सपना आया, मैं झट से जाग गई और उसी टाइम मैंने अपने मम्मी पापा को पास गई और उनको बताया कि मैं अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं अपने घर में जाकर रहूँगी, क्योंकि रोज़ दिनेश मेरे सपने में आते हैं
और कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों रह रही हो, वहाँ पर क्यों नहीं रहती। मैं वहाँ पर रहता हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें किसी भी बात की कोई भी परेशानी नहीं होने दूँगा। मेरे मम्मी पापा इस बात से राज़ी नहीं हुए। वो मुझे वहाँ पर नहीं भेजना चाहते थे, मगर मैं अपने मम्मी पापा की बात अनसुनी करके अपने घर चली गई। वहाँ पर जैसे ही मैंने 2 दिन गुजारे, तीसरी रात को मुझे ऐसा लगा कि मेरे पति वहाँ पर आए। जब सुबह जाग कर देखा तो मैं सोई हुई थी, उसके बगल में चादर पर सलवटें पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि रात को वहाँ पर कोई आकर सोया हो। मुझे अच्छे से कुछ याद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने सपना देखा और अब सपने में मेरे पति आए हों। फिर तो रोज़ रोज़ ही ऐसा होने लगा। मुझे तो बहुत ही अचंभा लगने लगा। एक दिन मुझसे मिलने मेरी छोटी बहन आई। मैंने उसको सारी बात बताई। मेरी छोटी बहन की अभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए वो मेरे साथ रहने के लिए आई। तो मैंने उसे सारी बातें बताई कि रात को सपने में जीजू मेरे सपने में आते हैं और वो ये सब कहते हैं। तो मेरी बहन ने कहा, दीदी ऐसा कैसे हो सकता है, जीजू इस दुनिया से जा चुके हैं। जो इंसान एक बार यहाँ से चला जाए वो वापस कैसे आ सकता है। जो एक बार इस दुनिया से चला जाए वो कभी वापस नहीं आ सकता। यह सब क्या हो रहा है। फिर मैंने बोला कि पता नहीं। मेरी बहन ने कहा, दीदी हम इस राज का पता लगाएंगे। आप एक काम करना, आपकी जगह आपके बेड पर मैं सो जाऊंगी और आप उस दरवाजे के पीछे छुप कर देखना कि रात को आखिर क्या होता है। क्या जीजू सच में आते हैं या फिर कोई और बात है। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी बहन मेरी जगह सो गई और मैं दरवाजे के पीछे छुप गई। रात के 12 बजे तक ऐसा कुछ भी ना हुआ जैसा मैंने सोचा था। जैसे ही दरवाजे के पीछे से निकलने वाली थी, अचानक मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैंने दोबारा छुप गई। एक लड़का मेरे कमरे में आया और मेरे साथ बिस्तर में लेट गया, यानी कि मेरे बहन के साथ बिस्तर पर लेट गया। मैंने तुरंत ही लाइट जला दी। तो उस लड़के को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए, पांव तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं था, मेरे पति दिनेश का दोस्त रवि था, जिसको दिनेश ने अपने भाई से ज़्यादा प्यार करते थे। और मेरी बहन ने और मैंने उसको पकड़ लिया। फिर उसने सारा सच उगलवाया। उसने बताया कि उसको पता चल गया था कि मेरे सपने में दिनेश आते हैं। वह कहते हैं कि हम अपने पुराने घर में रहेंगे। रहने के लिए रवि को सब कुछ पता चल गया था। उसने उस बात का फ़ायदा उठाया। मुझे रोज़ रात को 1 गिलास दूध पी के सोने की आदत थी और उसी आदत का फ़ायदा उसने उठाया। रोज़ वह खिड़की के रास्ते से आकर मेरे दूध के गिलास में नशे की दवाई मिला देता और मेरे कमरे में घुस आता। मुझे ऐसा लगता नशे में कि मेरे पति आए हुए हैं और मैं सब कुछ मुझे याद ना रहता। मुझे ऐसा लगता कि ये सपना है। सुबह तक मैं सब कुछ भूल जाती। इस बात का रवि ने बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया। कभी कभी तो वह अपने दोस्तों को भी लेकर आता। यह बात उसने मुझे अपने मुंह से बताई। मेरी बहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे तुरंत पुलिस को गिरफ्तार करवा दिया। मुझे अपने साथ मेरे मम्मी पापा मुझे अपने पास साथ ले गए और 6 महीने बाद मेरे मम्मी पापा ने मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैं अपने ससुराल में पहुंच गई। मैंने वैसे शादी के लिए बहुत मना किया था कि मम्मी मुझे शादी नहीं करनी, मगर मेरे मम्मी पापा ने मुझे समझाया और कहा अभी तुम्हारी उम्र सारी उम्र बाकी पड़ी है। इस तरह से अकेली रहोगी तो कोई ना कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा ही।
इसलिए तुम शादी कर लो। तुम्हारा साथ हम कब तक देंगे? आखिर हमें भी एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना है। तब तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? ये बात सुनकर मुझे शादी करनी पड़ी और शादी के बाद मैं अपने ससुराल पहुंच गई। और उसके बाद शादी को मेरे 5 साल हो गए हैं। मेरा एक 3 साल का बेटा है। जब पिछली शादी का मंजर याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे नए पति को मेरे इस बात का कोई ताना नहीं दिया। मैंने उनसे जब शादी की थी तो उन्हें सारी सच्चाई बता दी थी। इन सच्चाइयों के साथ ही उन्होंने मुझे स्वीकार लिया था। इसीलिए कहती हूँ कि किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका खासम खास कितना भी अच्छा दोस्त हो फिर भी। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। हम जिस पे विश्वास करते हैं ना, वही हमारा विश्वास तोड़ता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।